हम दोनों शादी के 4 साल हुए थे। सुमन बालकनी में बैठी चाय पी रही थी। चाय पीते वक्त उसके मन में ख्याल आया, क्या होगा अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊं? पति का रिएक्शन क्या होगा? फिर वह क्या करेगा? इसी विचार के चलते पति की परीक्षा लेने के लिए उसने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, आपके साथ रहकर बोर हो गई हूँ, मुझे अब आपके साथ नहीं रहना, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। इस गृहस्थी से कोई लगाव नहीं है, मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। उसने वो चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद अलमारी के साइड में जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद पति ऑफिस से घर लौट आया। उसे घर में अपनी पत्नी कहीं नहीं दिखी। फिर उसकी नजर टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर उसने पढ़ा। थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं बोला। फिर उसने उसी चिट्ठी में पीछे कुछ लिखा और गाना बजाकर जोर जोर से नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और अपनी एक फ्रेंड को फोन लगाया और कहने लगा, मैं आज आज़ाद हो गया हूँ। मेरी बीवी को आखिरकार ये एहसास हो गया है कि वह मेरे काबिल नहीं है, इसलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ, फटाफट पास वाले रेस्टोरेंट आकर मुझे मिलो। ऐसा कहकर पति घर के बाहर निकल गया। दोनों आंखों में आंसू की धारा लिए पत्नी अलमारी के पीछे से निकली। उसके हाथ और पैर थर थर कांप रहे थे। कांपते हाथों से उसने टेबल पर रखी वो चिट्ठी उठाई और पढ़ी, जिसमें पति ने लिखा था, अरे पगलेट, तुम्हें तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। अलमारी के पीछे से तुम्हारे पैर दिख रहे थे। तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूँ। आज हम खाना रेस्टोरेंट से खाएंगे। मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है। आधी खुशी तुझे सताने में है और आधी तुझे मनाने में। आखिर लास्ट में तो हम दोनों ही साथ रहेंगे ना। जो बोलना है बोलो, जो करना है करो। जब चश्मे गुम हो जाएंगे तब एक दूसरे के चश्मे ढूंढने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। कभी मैं रूठूं तो तुम मुझे मनाना, कभी तुम रूठो तो मैं तुझे मना लूंगा। एक दूसरे को लाड लड़ाने के लिए आखिर में तो हम दोनों ही होंगे ना। कभी हम झगड़े एक दूसरे की टांग खींचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, फिर भी एक दूसरे पर दादागिरी करने के लिए लास्ट में तो हम दोनों ही रहेंगे ना। जब नजर कम आएगा, सुनाई भी कम देगा, तब एक दूसरे में एक दूसरे को ढूंढने के लिए हम दोनों ही होंगे ना। जब घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, कहीं आना जाना भी बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे के नाखून काटने के लिए तो हम ही होंगे ना। मेरा रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर है, आई एम ऑल राइट बोलकर एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए आखिर तो हम दोनों ही होंगे ना। आखिर में सिर्फ हम और हम दोनों ही होंगे ना। दोस्तों, कहानी खत्म होते होते बीवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसे पता चल गया कि उसका पति उससे कितना ज्यादा प्यार करता है और उसे अपने किए गए मजाक पर पश्चाताप लगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।